कल ग्रामर में हमने सर्वनाम पढ़ा। आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण चैप्टर ये पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैंने कंफर्म किया पहले में हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज अब कर लेते हैं। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया तो रिवाइज कर लेते हैं। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में, कि विशेषण विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है ना। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। किसकी विशेषता? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। अब से मैं अच्छी सेहत के लिए रोज कसरत करूंगा। मैं स्वस्थ शरीर के लिए ज्यादा पानी पीता हूँ और बाहर की नुकसानदायक चीजें नहीं खाता हूँ। अच्छा, फिर क्या खाते हो? मैं हरी सब्जियां और ताजे फल खाता हूँ। इस बातचीत में अच्छी, स्वस्थ, ज्यादा, नुकसानदायक, हरी व ताजे शब्द सेहत, शरीर, पानी, चीजें, सब्जियां तथा फल की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हुई कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो अब इसमें विशेषण और विशेष्य इन दोनों का ध्यान रखना है आपको, है ना। जैसे एक उदाहरण हमने लिया, इसमें दिया है कि हम गरम गरम जलेबी खाएंगे। इसमें विशेषण क्या है? गरम गरम जलेबी की विशेषता है ना। हम गरम गरम जलेबी खाएंगे, यह है विशेषण। विशेषण क्यों है? क्योंकि यह जलेबी की विशेषता बता रहा है। यह शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। यहाँ संज्ञा क्या है? जलेबी है, नाम है जलेबी, इसकी विशेषता है गरम गरम। तो ये हुआ विशेषण। अब जो विशेषता बताता है वह होता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह होता है विशेष। ये हुआ जलेबी, क्या हुआ? विशेष। तो विशेषण में दो शब्द आते हैं, विशेष्य और विशेषण। विशेषण होता है जो विशेषता बताते हैं, विशेषण यानी जो विशेषता बताता है, और विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो ये विशेषण और विशेष्य में अंतर भी है और इनकी परिभाषा भी है। परिभाषा क्या हुई? विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर भी है और इनकी परिभाषा भी है। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता, जलेबी की विशेषता बताई जा रही है, जलेबी गरम गरम है ना। तो यहाँ जलेबी शब्द क्या है? विशेष्य, और गरम गरम विशेषण, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो जो विशेषता बताता है वह विशेषण होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। तो यहाँ पर भी उदाहरण दिया गया है, जैसे बहुत सारे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं। मेरे पास 3 पेंसिलें हैं, 3 विशेषण है और पेंसिलें विशेष्य है। अब यहाँ एक पैराग्राफ दिया है, वो आप स्वयं भरेंगे विशेषण उसके अंदर, ठीक है। तो ये विशेषण की परिभाषा और विशेष्य की परिभाषा, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण,
और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। या संकेतवाचक विशेषण, ये 4 प्रकार के विशेषण के भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। गुण, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम के गुणों की चर्चा हो, गुणों की विशेषता, गुण के बारे में बताया जा रहा हो। जैसे जो विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध हमें कराते हैं। किस किस का? गुणवाचक के अंतर्गत सभी तरह के गुण है ना। गुण के मतलब ये नहीं कि अच्छाई हो, कोई भी गुण हो, कोई भी इस तरह का गुण हो, बुराई का हो, अच्छाई का हो, या रूप का हो, रंग का हो, आकार का हो, दशा का हो, अवस्था का हो, भाव हो, ऐसा कोई भी गुण हो जो ऐसी संज्ञा सर्वनाम शब्द जो कि इनमें से इन सभी का बोध हमें कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, बूढ़ा आदमी घूम रहा है, शरारती बंदर उछल कूद कर रहा है, तो यहाँ रंग बिरंगे, बूढ़ा, शरारती, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्यों है? क्योंकि रंग बिरंगा यानी रंग के बारे में, बूढ़ा अवस्था दशा के बारे में, शरारती भाव उसका कैसा है, उसका है ना, शरारत कर रहा है वो। तो इस तरह से ये जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं जो गुण, रंग, रूप, दोष, भाव, अवस्था, दशा, इन सभी के बारे में जो बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण शब्द निम्न रूप में हो सकते हैं। कैसे? गुण दोष के आधार पर अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, दुष्ट, उदार, इस तरह के जो शब्द हैं। भाव के आधार पर दयालु, क्रोधी और वीर आदि। रंग के आधार पर सफेद, हरा, नीला, मटमैला, काला, पीला, जो भी रंग होता है वो सभी रंग के आधार पर। आकार के आधार पर लंबा, तिकोना, गोल, मोटा, पतला, ये सब आकार के आधार के विशेषण है। स्थान, देश, काल के आधार पर शहरी, ग्रामीण, चीनी, प्राचीन, देशी, विदेशी, जो भी है। दशा अवस्था के आधार पर पतला, मोटा, बूढ़ा, जवान, बीमार, कमजोर आदि, ये सभी शब्द जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है संख्यावाचक। संख्यावाचक तो नाम से स्पष्ट है कि जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। विशेष्य की संख्यावाची विशेषता, जैसे डाल पर 4 चिड़िया बैठी है, तो 4 संख्या है, यहाँ तो समझ में आता है। संख्या से मतलब कि जहाँ संख्या शब्द है आएगा, कोई भी नंबर आएगा, तो वहां हम संख्यावाचक विशेषण लिख सकते हैं, है ना। 4 चिड़िया बैठी है, तो 4, तीसरा, इसका उत्तर तीसरा लड़का देगा, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं। तो इस तरह से 4, तीसरा, कुछ, ये शब्द विशेष्य की संख्या का बोध करा रहे हैं। विशेष्य की मतलब, विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है। चिड़िया विशेष्य है, लड़का विशेष्य है, मेहमान विशेष्य है ना। तो विशेष्य की विशेषता संख्या के रूप में जो बताते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार के विशेषण होते हैं संख्यावाचक। कौन कौन से होते हैं? एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ये 2 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्या हमने समझा कि किस कौन सी संख्या विशेष्य की विशेषता संख्या के रूप में बताते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का मतलब कि जो संख्या की निश्चित जानकारी हमें देते हैं। निश्चित संख्यावाचक संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 2 खिलौने हैं, पौधे में 3 फूल खिले हैं, मेज पर 5 किताबें रखी, तो 5 जैसे
निश्चित नंबर बता रहे हैं, है ना, किसी भी संज्ञा सर्वनाम का निश्चित नंबर बताने वाले जो शब्द होते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें हमें पता चलता है पर्टिकुलर इतना ही नंबर है, नंबर चेंज नहीं हुआ है ना, वही है। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, आवृत्ति, समूह आदि से पहचाना जा सकता है। इसके बाद दूसरा है अनिश्चित। अनिश्चित वैसे ही कि जिसमें हमें संख्या की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। निश्चित जानकारी हमें नहीं पता होता है कि कितना है, कैसे, मतलब कितने नंबर हैं, ये हमें नहीं पता चलता है, तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे मेरे पास कुछ खिलौने हैं, पौधे में बहुत से फूल खिले हैं, मेज पर कुछ किताबें रखी है, तो यहाँ कुछ, बहुत से, ये शब्द ऐसे हैं जो हमें पर्टिकुलर नंबर नहीं बता रहे हैं कि कितना है। तो जहां पर हमें संख्या का बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का, वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। तो ये दो प्रकार के हुए संख्यावाचक विशेषण, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी क्वांटिटी, माप, तौल, मेजरमेंट जिसको कहते हैं। ये क्या होते हैं कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण अर्थात मात्रा, माप, तौल और वजन का बोध हो, वजन का हमें पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह तौलिया 2 मीटर लंबा है, वह चादर 2 मीटर 5 मीटर लंबा है, तो ऐसे लंबाई नापी जाए, चौड़ाई नापी जाए। तो नापतोल जो होता है वो परिमाण, मात्रा का जहां हमें पता चलता है जिन शब्दों से, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ऐसी संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनसे हमें मात्रा, क्वांटिटी पता चलती है, वजन पता चलता है कि इतने किलो का है, इतने लीटर का है, तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित, क्योंकि इसमें भी इसी तरह की स्थिति होती है, एक तो अनिश्चित होता है, एक निश्चित होता है। तो यहाँ पर भी ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ना, ये भी दो प्रकार के होते हैं। जिस तरह से ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। और सेम वही, इसमें संख्या निश्चित नहीं होती, इसमें मात्रा निश्चित नहीं होती, है ना, अनिश्चित में। इसमें निश्चित संख्या में संख्या निश्चित होती है और निश्चित परिमाण में मात्रा निश्चित होती है। जैसे मुझे 2 किलो शक्कर चाहिए, तो 2 किलो निश्चित है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक। और यदि मैं कहूँ कि मुझे थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा दूध चाहिए, तो थोड़ा अनिश्चित, ठीक है ना। तो ये इसमें दोनों में अंतर होता है। तो निश्चित में संज्ञा सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्दों को, अनिश्चित में जैसे एक जग पानी पौधे में डाल दो, 2 लीटर दूध दे दो, इस डिब्बे में 3 किलो दाल है, यहाँ निश्चित मात्रा हमें पता चलती है। अनिश्चित में मात्रा निश्चित नहीं होती है, जैसे पौधे में थोड़ा पानी डाल दो, तुमने काफी घी गिरा दिया, इस डिब्बे में थोड़ी सी चीनी है, तो थोड़ी, काफी, ये जो शब्द होते हैं ये अनिश्चित मात्रा के बारे में हमें बताते हैं। तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, जैसे कि इसके नाम से ये समझ में आ रहा है कि सर्वनाम से संबंधित है ना, सार्वनामिक सर्वनाम से संबंधित विशेषण है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में संज्ञा शब्द की पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में लगते हैं। कैसे? जैसे वह लड़की बहुत सुंदर है, तो हमने पर्टिकुलर लड़की संज्ञा शब्द के आगे क्या लगाया, वह, से हमने लिखा वह लड़की बहुत सुंदर है। तो यहाँ लड़की क्या है, संज्ञा, और इसके आगे क्या जुड़ गया, सर्वनाम, है ना, इसके आगे सर्वनाम जुड़ा, वह सर्वनाम संज्ञा के आगे विशेषण के रूप में है। संज्ञा के आगे वो किस रूप में है, विशेषण के रूप में, और विशेषता बता रहा है उस लड़की की कि वह लड़की बहुत सुंदर है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये फूल सुगंधित है, वह घर बहुत सुंदर है, तो वह, ये, यह,
ये सारे जो शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द, ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं क्योंकि संकेत कर रहे हैं उस लड़की की और उस घर की ओर, संकेत कर रहे हैं कि ये बहुत सुंदर है। तो संकेतवाचक भी कहते हैं इन्हें और सार्वनामिक भी कहते हैं, क्योंकि सर्वनाम के रूप में संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की ओर संकेत भी करता है। अब इसके बाद कुछ अंतर यहाँ दिए गए हैं संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित गिनती का बोध कराते हैं। गिनती यानी नंबर का बोध कराते हैं, नंबर के बारे में हमें बताते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, है ना। वो नंबर बताए, मेरे पास 4 पेंसिलें हैं, मेरे पास 5 पेंसिलें हैं, तो हम गिन सकते हैं। मेरे पास 10 पेंसिलें हैं, हम उसे गिन सकते हैं। लेकिन यदि मैं कहूँगी मेरे पास 1 किलो शक्कर है, तो हम शक्कर के दानों को गिन नहीं सकते, वह मात्रा होगी शक्कर की। तो संख्यावाचक जो विशेषण होता है वह गिना जा सकता है, हमें गिनती का उसमें पता चलता है जिसे हम गिन सकते हैं। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित तौर पर नाप तौल के बारे में हमें बताते हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, है ना, जिसे हम गिन नहीं सकते। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मेरे पास 2 टॉफी है, ये निश्चित संख्यावाचक है। मेरे पास कुछ टॉफियां हैं, अनिश्चित संख्यावाचक है। मुझे 1 लीटर दूध दे दो, निश्चित परिमाणवाचक है। मुझे थोड़ा दूध दे दो, अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। ठीक है। इसके बाद सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है। ये तो सार्वनामिक विशेषण हमने पढ़ा कि वह लड़की बहुत सुंदर है, या वह जो है वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है ना। अब सर्वनाम और इन दोनों में क्या अंतर है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग में लिए जाते हैं, हमने पढ़ा है पिछला ही लेसन था हमारा, कि जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग में लिए जाते हैं वे सर्वनाम होते हैं। तो जैसे यहाँ उदाहरण है कि वह लड़का पढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ, वह लड़का पढ़ रहा है, संकेत हो रहा है कि वह लड़का पढ़ रहा है। और लड़के के संज्ञा के आगे वह जो सर्वनाम लगा है वह उसकी विशेषता करते हैं कि वह पढ़ रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। और यदि हम कहें वह पढ़ रहा है, तो वह क्या हुआ, सर्वनाम। यहाँ वह क्या होगा, सर्वनाम होगा, है ना। 2 उदाहरण है, जैसे वह लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण है। यहाँ वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि यह इसकी विशेषता है, इसके पहले लगा है, संज्ञा के पहले लगकर, और ये बता रहा है कि यह लड़का पढ़ रहा है, संकेत कर रहा है संज्ञा की। अब यदि हम लिखे वह पढ़ रहा है, तो ये यहाँ वह क्या होगा, सर्वनाम होगा, वह पढ़ रहा है। लेकिन वह लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ पर संज्ञा के आगे ये सर्वनाम शब्द जुड़ा है, विशेषता बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। तो ये वह सार्वनामिक विशेषण है और ये सर्वनाम है। तो यदि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर स्पष्ट करना है, तो आप उसकी डेफिनेशन बताकर, दोनों की उदाहरण के रूप में बताकर आप उसे स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ विशेषण शब्दों की रचना इसमें दी गई है। इन रचनाओं को आप देख सकते हैं, आराम से इसकी टेबल बताई गई है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से किस तरह विशेषण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये टेबल आप लोग देख लेना। विशेषण की अवस्थाएं दी गई है इसमें, इसको देखने की जरूरत नहीं है अभी ज्यादा। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसा होता है ना आपके इसमें इंग्लिश में होता है, वो 3 स्टेज होती है ना आपके इंग्लिश में, अच्छा, गुड, बेस्ट, बेस्ट क्या होता है, वैसा है ये भी, है ना। विशेषण में एडजेक्टिव होते हैं ना उसमें, जैसे बेटर, बेस्ट, बेटर क्या होता है आपका, वैसे ही इसमें भी मूलावस्था है जो एक ही व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की विशेषता बताते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है। उत्तरावस्था में एक व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु से दूसरे व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु की अधिक या कम बताए, तुलना की जाती, कंपैरिजन होता है। सचिन तेंदुलकर धोनी से अच्छा खिलाड़ी है। और उत्तमावस्था में
सभी की तुलना में सबसे अधिक या कम बताया जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा खिलाड़ी है ना। पहले मूलावस्था में क्या बताया, विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई है। पहली होती है मूलावस्था, मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तमावस्था। मूल अवस्था होती है, जैसे एक एग्जाम्पल लिया, सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, ये मूल अवस्था है। अब यदि हम इसे उत्तरावस्था में लिखेंगे तो वहां कंपैरिजन होगा, सचिन तेंदुलकर महेंद्र धोनी से, विराट कोहली से अच्छा खिलाड़ी है। तीसरा होता है उत्तम अवस्था, जिसमें हम ये लिखते हैं कि सचिन तेंदुलकर सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो ये इसमें इनकी अवस्थाएं होती है। तो ये लेसन में क्वेश्चन आंसर आपने कर रखे हैं, फिर भी आप नहीं किए हैं जिन्होंने, वो इसके क्वेश्चन आंसर जो इसमें दिए हैं वही कर ले बस। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 108 पर क्वेश्चन नंबर 6 दिए हैं। 3 क्वेश्चन है। विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण के भेदों के नाम लिखिए, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये तीनों प्रश्न आप अपनी कॉपी में कर लेंगे, बाकी एक्सरसाइज बुक में ही करना है। एक्सरसाइज आप स्वयं करेंगे, यदि आपको नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। अगर नहीं आती है पहले खुद से करने की कोशिश करना, पढ़ा हुआ है चैप्टर है ये, आप खुद से करना। अगर नहीं आती है, नहीं होती है आपसे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो विशेषण वाला चैप्टर 3 क्वेश्चन इसके हैं कॉपी में करने के लिए, तीनों क्वेश्चन कॉपी में करना है।